अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज पीर को जवाहरलाल नेहरू को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया और कहा कि 21वीं सदी के हिंदुस्तान का पहले वजीर आजम का जबरदस्त ताउन के बगैर तस्वुर नहीं किया जा सकता। साबिक वजीर आजम को जमहूरियत का चैंपियन करार देते हुए खड़गे ने कहा कि इनके ख्यालात ने चैलेंजों के बावजूद हिंदुस्तान की इक्तिसादी तरक्की को आगे बढ़ाया है। यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिंदुस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू को इनकी यौम पैदाइश पर कौमी दारुल-हुकूमत में इनकी यादगार शांतिवन पर फूल चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया। आलूदगी की सतह में मामूली बेहतरी के साथ कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में हवा का मियार पीर की सुबह इंतहाई खराब जुमरे में रिकॉर्ड किया गया है, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 309 था। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर ने बदस्तूर खराब हवा का मुशाहिदा किया, क्योंकि नोएडा जो कि कौमी दारुल-हुकूमत के इलाके का हिस्सा है, इसने इंतहाई खराब जुमरे में एयर क्वालिटी का इंडेक्स 344 रिकॉर्ड किया। गुरुग्राम में आज यानी पीर की सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 290 जुमरे में रिकॉर्ड किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज यानी पीर को मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू को इनकी यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया और मुल्क के लिए इनके ताउन को याद किया। 1889 में पैदा हुए नेहरू कांग्रेस के एक सरकर्दा रहनुमा और आज़ादी पसंद थे, जिन्होंने मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर खिदमत अंजाम दी। इनका इंतकाल 1964 में दफ्तर में हुआ और वो सबसे तवील अरसे तक खिदमत अंजाम देने वाले हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, इनकी यौम पैदाइश पर हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को खिराज अकीदत पेश करता हूँ। मोदी ने लिखा, हम अपने मुल्क के लिए इनके ताउन को कभी भूलेंगे नहीं, हमेशा याद करते हैं। महाराष्ट्र में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के लीडर जितेंद्र ओहाड ने ट्वीट करके इनके खिलाफ 2 झूठे मुकदमात दर्ज करने का इल्जाम लगाया है। जितेंद्र ने यह भी दावा किया कि उन्होंने मुकन्नना से इस्तीफा देने का फैसला किया है। जितेंद्र ओहाड ने मराठी में एक ट्वीट में यह इत्तला दी है। उन्होंने लिखा, पुलिस ने 72 घंटों में मेरे खिलाफ 2 झूठे मुकदमात दर्ज किए हैं और वो भी 354। मैं पुलिस की इस बर्बरियत के खिलाफ लड़ूंगा। मैं अपने एमएलए से इस्तीफा देने का फैसला कर रहा हूं। जमहूरियत का कत्ल नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। बाबरी मस्जिद के इवज अयोध्या में बनने वाली मस्जिद तौक़े है कि आइंदा साल दिसंबर तक मुकम्मिल हो जाएगी। मस्जिद तामीर करने वाले ट्रस्ट ने यह बात बताई। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट के सेक्रेटरी अत्तर हुसैन ने पीटीआई को बताया कि हमें उम्मीद यह है कि मुजव्विज़ा मस्जिद, दवाखाना, लंगरखाना, लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर के नक्शे को जारी माह के अख्तिताम तक अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी की मंजूरी मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि धनीपुर अयोध्या मस्जिद इम्कान है कि दिसंबर 2023 के अख्तिताम तक मुकम्मिल हो जाएगी, जबकि 5 एकड़ के प्लॉट पर बनने वाला मौलवी अहमदुल्ला शाह कॉम्प्लेक्स बाद में बनेगा। अयोध्या का राम मंदिर जनवरी 2024 में भक्तों के लिए खुल जाएगा। मंदिर और मस्जिद की तामीर मुकम्मिल होने का वक्त अहमियत का हामिल है, क्योंकि अगला पार्लिमानी इलेक्शन 2024 के अवाइल में होने वाला है। आला अदालतों में जजों की तकर्रुरी के लिए कालाजिम सिस्टम की मरकज की मोदी हुकूमत के जरिए मुसलसिल तनकीद के दरमियान साबिक चीफ जस्टिस यूयू ललित ने कालाजिम का दिफा करते हुए इसको जजों की तकर्रुरी के लिए दुरुस्त तरीका करार दिया। एक न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि कालाजिम को बेहतरीन और मुतवाज़न बनाया। वज़ीर के मरकजी वजीर कानून किरण रिजिजू ने हालिया दिनों कालाजिम के निज़ाम पर तनकीद करते हुए इसको गैर शफ़ाफ करार दिया था। उन्होंने ये भी कहा है कि जजों की तकर्रुरी का इख्तियार हुकूमत के पास होना चाहिए, ताहम साबिक चीफ जस्टिस ने इनके ख्यालात को मुस्तरद कर दिया। साबिक चीफ जस्टिस ने कालाजिम के बारे में अपने ख्यालात का इजहार एक ऐसे वक्त में किया जब अदालत उज़्मा ने कालाजिम के जरिए भेजे गए नामों को मंजूर करने की मरकजी हुकूमत के ताख़ीरी हरबे पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए नोटिस जारी किया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी के कत्ल केस में रिहा हुई एक खाती नलिनी श्रीहरन ने कहा कि प्रियंका गांधी वड्रा ने 2008 में जेल में इनसे मुलाकात करते हुए अपने वालिद राजीव गांधी की हलाकत के बारे में पूछा था। प्रियंका गांधी ज़्यादा से एक दहक कबल वेल्लोर सेंट्रल जेल में इस मुलाकात के दौरान जज्बाती हो गई थी। नलिनी ने मुलाकात के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए सहाफ़ियों को यह बात बताई। नलिनी ने कहा कि प्रियंका गांधी ने, जो अब कांग्रेस की लीडर हैं, अपने वालिद के कत्ल के बारे में जानना चाहा था कि उन्होंने वो बातें बताई थी जो वो जानती थी। उन्होंने कहा कि मुलाकात के दौरान दूसरी बातें इन्हें बताई जा सकती, क्योंकि इसका ताल्लुक प्रियंका के शख्सी ख्यालात से है। नलिनी को सुप्रीम कोर्ट के एक हुक्म पर 12 नवंबर को रिहा किया गया है।
लोकसभा के रुकन और समाजवादी पार्टी के लीडर शफीकुर रहमान बर्क ने बीजेपी को निशाना बनाते हुए इल्जाम लगाया है कि वो 2024 के आम इंतखाबात में फ़ायदा हासिल करने के मकसद से यकसां सिविल कोड जैसे इंतशार पसंद मसाइल उठा रही है। संभल के रुकने पार्लियामेंट ने बीजेपी का नाम लिए बगैर यह भी कहा कि इस मरतबा वो बमुश्किल 50 सीटें जीत पाएगी क्योंकि अपोजिशन जमातें मुत्तहिदा तौर पर मुकाबला करेंगी। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि इन लोगों ने एक मस्जिद को मंदिर करार दे दिया और यकसां सिविल कोड जैसे मसाइल उठाए जो नफरत फैलाने वाले मसाइल हैं, दिलों को जोड़ने वाले नहीं हैं। 2024 के इंतखाबात से कबल वो हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। 92 साला लीडर ने सहाफ़ियों को बताया कि तमाम हिंदू बुरे नहीं होते। कांग्रेस में शामिल लोग हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। क्या शरद पवार हिंदू नहीं है? क्या अखिलेश यादव हिंदू नहीं है? ये लोग चाहते हैं कि दीगर जमातों में शामिल हिंदू भी इनके साथ आ जाएं। मंदिर मस्जिद तनाज़े के बारे में समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि इन्हें हर मस्जिद में मंदिर नजर आ रही है। कर्नाटक में हुक्मरान बीजेपी के लिए एक धक्का समझे जाने वाले एक बयान में श्री राम सेना के बानी प्रमोद मतालिक ने ऐलान किया कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में 25 अफराद मुकाबला करेंगे जो हिंदुत्व के कट्टर पैरों हैं। वाज़ेह के ये असेंबली इंतखाबात महज 6 माह में मुनक्किद होने वाले हैं। प्रमोद मतालिक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिंदुओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यह फैसला किया गया है। उन्होंने दत्तापेट तनाज़ा ख़त्म कर देने, गाँवकशी पर मुकम्मल इम्तना, तब्दीली मजहब की सरगर्मियों और लव जिहाद को मुकम्मल तौर पर रोक देने का भी अहद किया। उन्होंने कहा कि हुक्मरान बीजेपी ने दत्तापेट जद्दोजहद से सियासी फ़ायदा हासिल किया है और यह तनाज़ा 25 साल से जारी है। बीजेपी ने हिंदुत्व का तहफ़्फ़ुज़ करने और विधान सुधा और पार्लियामेंट में हिंदुओं की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने का अहद किया था, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई भी हिंदुओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम नहीं कर रहा है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने नई दिल्ली की मसाजिद के इमामों की तनख्वाह की अदायगी के मसले पर लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी के दफातर के अहदेदारों को तलब किया है। बताया जा रहा है कि इमाम मुअज्जिनीन को तनख्वाहों की अदायगी के ताल्लुक से मालूमात फराहम न करने पर कमिश्नर ने नोटिस जारी की है। इंफॉर्मेशन कमिश्नर उदय मोहरुदकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अहदेदारों को भी नोटिस जारी की। सरगर्म कारकुन सुभाष अग्रवाल की पेश करदा दरख्वास्त पर यह कार्रवाई जारी है। बताया जा रहा है कि आरटीआई एक्ट के तहत हक़ाइक़ मालूम करने की कोशिश की जा रही है। उदय मोहरुदकार मुकम्मल तौर पर मालूमात के ख्वाह हैं जिनमें फाइल नोटिस शामिल है। इस्तांबुल में राहगीरों के लिए मखसूस एक मकबूल स्ट्रीट पर बम धमाके में 6 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए और लोगों में अफरा तफरी मच गई। ऑनलाइन फुटेजेस में एम्बुलेंस गाड़ियों, फायर इंजन्स और पुलिस को इस्तिक़लाल एवेन्यू पर देखा जा सकता है, जो सयाहों और मुकामी अफराद का एक पुरहुजूम पसंदीदा मुकाम है जहां कई दुकानात और रेस्टोरेंट्स हैं। एक वीडियो में बड़े धमाके की आवाज़ सुनी गई और शोला देखे गए। यह भी देखा गया है कि लोग अफरा तफरी के आलम में भाग रहे हैं। सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों ने कहा कि दुकानात और बाजार फौरी बंद कर दिए गए। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने धमाके को जालिमाना हमला करार दिया और कहा कि इसके खातियों को सजा दी जाएगी। तैयब एर्दोगान ने इस्तांबुल के गवर्नर से मौसूला इत्तलात के हवाले से बताया कि 6 अफराद हलाक और 53 जख्मी हो गए। 5 तफ्तीशी अहदेदारों को तहकीकात की जिम्मेदारी दी गई है। तेलंगाना में बीजेपी के साथ बढ़ती कशीदगी के दौरान चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कौमी सतह पर बीआरएस की सरगर्मियों को वुसअत देने की हिकमत अमली का काम शुरू कर दिया है। बहुत राय के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने मुल्क के नामुर सियासी मुबस्सिरीन और सहाफ़ियों से मुशावरत करते हुए मुख्तलिफ रियासतों में भारतीय राष्ट्र समिति को तोसी देने के मनसूबे पर बातचीत की है। वज़ीर आला चाहते हैं कि असेंबली इंतखाबात के बजाय लोकसभा इंतखाबात पर तवज्जो मरकूज़ की जाए जो 2024 में मुनक़िद होंगे। चीफ मिनिस्टर 7 दिसंबर को नई दिल्ली में बीआरएस के क़याम का बाकायदा ऐलान करेंगे और इस मौके पर मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी और समाजी कारकुन मौजूद रहेंगे। केसीआर चाहते हैं कि बाएं बाजू जमातों के अलावा बाज़ इलाकाई जमातों के कायदीन को नई दिल्ली के प्रोग्राम में मदऊ करें। करीबी ज़राए के मुताबिक केसीआर मुल्क में 100 लोकसभा नशिस्तों पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे ताकि बीजेपी की मरकज़ में इक़्तिदार में वापसी को रोका जा सके। जनसेना के सरबराह पवन कल्याण के खिलाफ पुलिस ने लापरवाही के साथ ड्राइविंग करने के मामले में एक मुकदमा दर्ज किया है। ताड़ेपल्ली पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया। पवन कल्याण पर इल्जाम है कि उन्होंने हाल ही में अपने दौरे के मौके पर एक देहात में इंतहाई लापरवाही के साथ ड्राइविंग की थी। उन्होंने सड़क की तोसी के कामों में मुनहदिम किए गए मकानात के मुतासरीन से मुलाकात की थी। टनाली टाउन से ताल्लुक़ रखने वाले पी शिवा ने शिकायत दर्ज कराई कि पवन कल्याण चंद गाड़ियों के काफिले के साथ इंतहाई लापरवाही के साथ ड्राइविंग की जा रही थी। शिकायत गुजार ने पवन कल्याण की ड्राइविंग को निशाना बनाते हुए कार्रवाई की ख्वाहिश की और कहा कि अगर कोई नागहानी वाक़ा पेश आता है तो इसके लिए पवन कल्याण जिम्मेदार होते। शिकायत गुजार बाइक पर जा रहे थे और इनका कहना है कि वो अपना तवाज़ुन खो बैठे। वाज़ेह के पवन कल्याण ने 5 नवंबर को देहातों का दौरा किया था, लेकिन पुलिस ने शिकायत के बाद इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
हुकूमत तेलंगाना की शादी मुबारक स्कीम के तहत दरख्वास्तों की यकसुई के लिए 1 साल से ज़ायद का अरसा दरकार है। मुस्तहिक लड़कियों की शादी के लिए स्कीमात शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के तहत दरख्वास्तों पर इन्हें अंदरून 3 माह रुकूमात की इजराई अमल में लाई जानी चाहिए और हुकूमत की जानिब से कल्याण लक्ष्मी स्कीम की रुकूमात की इजराई के मामले में जो मुस्तैदी दिखाई दी जा रही है वो मुस्तैदी शादी मुबारक स्कीम के लिए नहीं दिखाई जा रही है। इस सिलसिले में महकमा फाइनेंस के अहदेदारों से दरियाफ्त करने पर कहा जा रहा है कि महकमा अखिलती बहबूद के मिजाज अहदेदार और महकमा माल बिलखुसूस तहसीलदार से दरख्वास्तों की तनक़ी व तहक़ीक़ के बाद ही रुकूमात की इजराई अमल में लाई जाती है। इसीलिए हुकूमत या महकमा फाइनेंस को ताख़ीर के लिए जिम्मेदार करार दिया जाना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि कल्याण लक्ष्मी स्कीम में रुकूमात पर मुश्तमिल करोड़ों रुपए के चेक्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। ज़राए के मुताबिक महकमा अखिलती बहबूद के अहदेदारों की लापरवाही और बेइतनाई के सबब शादी मुबारक स्कीम की दरख्वास्तों की आजलाना यकसुई अमल में नहीं लाई जा रही है और जारिया साल के अवाइल में जो दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं इनको अब तक रुकूमात जारी नहीं की गई और हज़ारों दरख्वास्त गुजार दफातर और मी सेवा के चक्कर काट रहे हैं। हैदराबाद का शुमार आलमी सतह के शहरों में हो रहा है, जिसकी वजह से हुकूमत की जानिब से यहाँ बुनियादी सहूलतों की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। बल्दी नज़्म व नस्क के वजीर KT रामाराव की निगरानी में महकमा शहरी तरक्याती और GHMC की जानिब से शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर सड़कों, फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस की तामीर तेज़ रफ्तारी के साथ जारी है। GHMC ने अपने बजट में सड़कों की तामीर को अवलिन तरजीह दी है। आइंदा माली साल के दौरान यानी 2023-24 में 1530 करोड़ रुपए से मंसूबा तैयार किया गया है। GHMC के हुदूद में जुमला 9013 किलोमीटर तवील सड़कें हैं। इनमें 2846 BT रोड, 6167 किलोमीटर तवील CC रोड्स हैं। शहर में ट्रैफिक को कंट्रोल करने और आमद-ओ-रफ्त को आसान बनाने के मकसद से फ्लाईओवर्स, रोड ओवर ब्रिजेस, रोड अंडर ब्रिजेस, फुट ओवर ब्रिजेस के अलावा सड़कों की तोसी का काम भी जारी है। शहर हैदराबाद में फार्मूला ई रेसिंग के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी है। इस तरह की कार रेसिंग मुल्क में पहली मरतबा मुनक्किद हो रही है, जिसे देखने के लिए लोगों में अभी से दिलचस्पी और शौक देखा जा रहा है। हुसैन सागर के किनारे इस कार रेसिंग का एहतमाम किया जा रहा है, जिसके लिए HMDA की जानिब से तैयारियां की जा रही है। अहदेदारों ने बताया कि इस कार दौड़ को देखने के लिए 30,000 अफराद की गुंजाइश वाले प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। 2.5 किलोमीटर ट्रैफिक पर 17 मोड़ होंगे। इसमें शायकीन को बैठने के लिए 9 से 10 मुकामात पर गैलरियां फराहम की जा रही है। इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ दौड़ने वाली इन कारों को देखने वालों के लिए हिफाजती इंतजाम भी किए जा रहे हैं। कार दौड़ के ट्रैक से तकरीबन 10 से 15 मीटर की दूरी पर शायकीन के लिए गैलरी बनाई जा रही है। GHMC ने TRS के अरकान असेंबली की खरीदारी के मामले के एक मुलजिम नंदा कुमार की होटल में बाज़ गैर मिजाज इमारतों की इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी। बल्दिया के टाउन प्लानिंग शोबे ने पुलिस के भारी बंदोबस्त के दरमियान ये कार्रवाई अंजाम दी। डेक्कन किचन होटल प्रमोद नामी शख्स के साथ मिलकर नंदा कुमार चलाया करता था। बल्दी अहदेदारों का कहना है कि होटल के अहाते में 2 इमारतें कारपोरेशन से इजाज़त लिए बगैर तामीर की गई थी। बल्दी अहदेदारों ने कहा कि नोटिसें जारी करते हुए तामीरी काम को रोकने की हिदायत दी गई थी, ताहम नोटिसों की नज़रअंदाज करते हुए तामीरी काम को जारी रखा गया, जिस पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई। इसी दौरान नंदा कुमार की बीवी चित्रा लेखा ने कहा कि बल्दिया ने गैर मिजाज तौर पर यह कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि क़ब्ल अज़ीम बल्दिया से एक नोटिस इन्हें मिली थी जो लीज से मुतालिक थी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सियासी मुकासिमत के नतीजे में यह कार्रवाई अंजाम दी गई है। महकमा मौसमियात ने पेशकशी की है कि 18 और 19 नवंबर को तेलंगाना के कई मुकामात पर शदीद सर्दी की लहर होगी। महकमे ने कहा कि शुमाली और मगरबी तेलंगाना के कई मुकामात के इससे मुतासिर होने का इम्कान है। बेशतर मुकामात पर दर्ज हरारत के 60 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किए जाने का भी इम्कान है। महकमे ने कहा कि हैदराबाद, रंगारेड्डी, विकाराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, संगारेड्डी, मेदक, सिद्दीपेट, कामारेड्डी, निज़ामाबाद, निर्मल, आदिलाबाद, कमरम भीम, आसिफाबाद में दर्ज हरारत इम्कान है कि 7 से 10 डिग्री के दरमियान दर्ज किया जाएगा। जगत्याल, मंचरियाल, पेद्दापल्ली, सरसल्ला, करीमनगर, भोपालपल्ली, मुलुग, वरंगल अर्बन, वरंगल रूरल, जनगांव, यादाद्री, भोंगीर, महबूबाबाद, नारायणपेट, वनापर्ती, नागर कर्नूल और जोगालांबा गढ़वाल में दर्ज हरारत 10 से 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए जाने का इम्कान है।